मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज आपकी वर्कशीट नंबर 1 आई है, तो पहले आप लोग इसे अच्छे से लेबल कर लेंगे, डेट डाल देंगे। कल आपका सैटरडे है, तो सैटरडे सेकंड सैटरडे है, इसलिए कोई भी वर्कशीट नहीं आएगी। अगर आपकी कोई वर्कशीट रह गई है तो आप उसे कंप्लीट करेंगे, अदरवाइज़ एंजॉय करेंगे। अब देखिए, ये आज आपकी एसएसटी की वर्कशीट है, ये इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों में आई है, तो हम दोनों में बनाएंगे। अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो आप हिंदी मीडियम वाली से कर लेंगे। ओके, चलिए, तो अब आप यहाँ अपना क्लास लिखेंगे, क्लास के साथ सेक्शन, अपना नाम, अपने क्लास टीचर का नाम आप लोग लिख लेंगे। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, आवर सोलर सिस्टम, यानी आज हम अपने सोलर सिस्टम के बारे में जानेंगे, सौर मंडल के बारे में जानेंगे। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि सोलर सिस्टम किसे कहा जाता है, मेनली सूरज, और सूरज के इर्द गिर्द आपके सारे प्लैनेट्स, तारे, है ना, मून, ये सब चीज़ें मिलकर एक सोलर सिस्टम का निर्माण करते हैं। ठीक, अब यहाँ देखिए लिखा है विद द हेल्प ऑफ हिंट गिवन ब्लो आइडेंटिफाई। नीचे आपको ये हिंट दिए गए हैं, इसकी मदद से आप पहचानिए एंड लेबर द फॉलोइंग क्रिस्टल बॉडीज़। और जो आपको यहाँ नीचे क्रिस्टल बॉडीज़ दी गई हैं उनको लेबल कीजिए कि कौन सी चीज़ क्या है। तो अब जल्दी से बताइए ये क्या है। बिल्कुल सही बताया आप लोग ने, ये है हमारा सन। यहाँ से आप स्पेलिंग लिख लेंगे SUN सन। देन इसके बाद ये वाला क्या है आपका, ये है आपका स्टार, STARS स्टार्स, ये लिखा। ठीक है, उसके बाद आपका क्या है, ये है मून, MOON मून, यहाँ से हो गया मून। उसके बाद आपका क्या है, ये है आपके प्लैनेट्स, तो आप लिखेंगे PLANETS प्लैनेट्स। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या है आपका, ये है आपका मेस्ट्रॉइड्स, तो आप लिखेंगे मेस्ट्रॉइड, METEROIDS। ठीक है, मेस्ट्रॉइड्स ये लिखा है। इसके बाद ये आपका लास्ट बचता है, ये है आपका एस्ट्रॉइड्स। ठीक है, तो एस्ट्रॉइड्स को भी लिख देंगे। यहाँ पे मैं कलर चेंज कर लेती हूँ, ये वाला ले लेते हैं, ASTEROIDS एस्ट्रॉइड्स। ठीक है, ये मैंने क्लियर कर दिया। अब आपको सारे स्पेलिंग्स यहाँ से दिख जाएंगी। एक बार फिर से हम लोग इस पे लिख लेते हैं। ये हो जाएगा 1 सन, सन के बाद हो जाएगा स्टार, फिर हो जाएगा मून, मून के बाद हो जाएंगे प्लैनेट, फिर हो जाएंगे आपके मेस्ट्रॉइड, फिर हो जाएंगे आपके एस्ट्रॉइड्स। ठीक है, कर लेंगे आसानी से। चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ लिखा है द सोलर सिस्टम, कि सोलर सिस्टम क्या है। तो आप बताएंगे द सन यानी कि सूरज, 8 प्लैनेट्स यानी कि 8 प्लैनेट्स, सैटेलाइट्स, आपके सैटेलाइट्स जो है, सैटेलाइट्स किसे कहा जाता है, जो आपके मून है ना। हर प्लैनेट के अपने अपने अलग अलग मून्स है। सैटेलाइट 2 टाइप की होती है, एक आर्टिफिशियल होती है, एक नेचुरल होती है। आर्टिफिशियल वो होती है जो हम लोग ने आसमान में भेजी है, अंतरिक्ष में भेजी है, जिससे हम लोगों के मोबाइल नेटवर्क आते हैं, है ना। और जो नेचुरल सैटेलाइट्स है वो आपकी मून है ना। and some other crystal bodies such as asteroids and meteoroids from the solar system। ये सारी चीज़ें मिलकर सोलर सिस्टम का निर्माण कराते हैं या करते हैं। अब यहाँ देखिए आपको एक एक्टिविटी दी गई है, लिखा है ड्रॉ और पेस्ट अ पिक्चर ऑफ सोलर सिस्टम फ्रॉम इंटरनेट। अब आपको क्या करना है, एक सोलर सिस्टम की पिक्चर निकालनी है, चाहे इंटरनेट से निकालिए, बनाइए, चाहे चिपकाइए, एज ओ विश, आपकी मर्ज़ी है। आप बना भी सकते हैं क्योंकि यहाँ इन्होंने ड्रॉ भी लिखा है, और आप चिपका भी सकते हैं क्योंकि यहाँ पे इन्होंने पेस्ट भी लिखा है। ठीक है, चलिए, तो मैं आपको एक अच्छी सी पिक्चर दिखा देती हूँ इंटरनेट से डाउनलोड करके। तो देखिए, ये मैंने आप लोगों के लिए नेट से निकाल दिया है। इसमें आप लोग देख पा रहे हैं, ये आपका सन हो गया, फिर मरकरी, वीनस, ठीक है, अर्थ, मार्स। इसके बाद ये आपके देखिए एस्ट्रॉइड्स बॉडीज़ हो गई, फिर जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून हो गया। ठीक है, प्लेटो अब इस नहीं रहा है तो इसे आप हटा देंगे। टोटल आपके 8 प्लैनेट्स हैं। ठीक है, कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे आपको नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फिल इन द ब्लैंक्स विद द हेल्प ऑफ द हिंट गिवन बिलो। अब आपको जो हिंट दी गई है उनकी मदद से ये फिल इन द ब्लैंक्स को फिल कीजिए। हिंट में क्या है, सन, सोलर सिस्टम, ह्यूज, 8, जुपिटर, ऑर्बिट्स, प्लैनेट्स, स्टार, मार्स। ठीक है, चलिए, तो अब हम लोग क्या करते हैं, देखिए मैं आपको यहाँ बता दूंगी, इसके अलावा सारे आंसर ऐसे 1, 2, 3 करके मैं सारे आपको लिख के भी बता दूंगी। ठीक है, चलिए, तो इसे करते, क्या लिखा है, द सन इज़ इन द सेंटर ऑफ द, तो क्या आ जाएगा, सोलर सिस्टम,
ये हो गया नंबर 1। उसके बाद क्या लिखा है, इट इज़, तो क्या आ जाएगा, ह्यूज यानी बड़ी, बहुत बड़ी, एंड मेड अप द एक्सट्रीमली हॉट गैसेज, यानी बहुत बड़ा है ये और ये सारी गर्म गैसेज से मिलकर बना है। द क्या आ जाएगा, डैश, तो क्या आ जाएगा, सन। द सन इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट फॉर द सोलर सिस्टम, यानी कि सन ही एक ऐसी चीज़ है जो अल्टीमेट है, अनलिमिटेड है लाइट के लिए और गर्मी के लिए, कहाँ, सोलर सिस्टम में। द तो क्या आ जाएगा, प्लैनेट्स, ये लिखा आपका प्लैनेट्स, द प्लैनेट डू नॉट हैव देयर ओन हीट एंड लाइट, यानी कि जो प्लैनेट्स हैं उनके पास ना तो अपनी लाइट है और ना ही अपनी गर्मी है। दे आर लिट बाय द लाइट ऑफ द स्टार, ये जो शाइन करते हैं ये स्टार की लाइट से करते हैं। सन इज़ ऑल्सो अ, तो यहाँ से आ जाएगा स्टार, सूरज एक स्टार है। ऑल द, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 8 प्लैनेट्स, यहाँ से आप लिखेंगे 8 प्लैनेट्स ऑफ द सोलर सिस्टम मूव अराउंड द सन इन द फिक्स पाथ, यानी कि जितने भी प्लैनेट्स हैं 8 के 8 ये सोलर सिस्टम में सूरज के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं एक फिक्स पाथ पे। ये नहीं कि अभी यहाँ पहुँच गए, अभी यहाँ पहुँच गए, ऐसा नहीं है, वो एक फिक्स पाथ पे ही चक्कर लगाते हैं। दे आर कॉल्ड, और उस पाथ को हम क्या बोलते हैं, ऑर्बिट, ठीक है। एस्ट्रॉइड्स आर फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट ऑफ, तो क्या आ जाएगा, मार्स एंड जुपिटर, यानी इसी तरह के एस्ट्रॉइड्स जो हैं वो आपको मार्स और जुपिटर के बीच में देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो अब ये तो मैंने आपको जल्दी जल्दी बता दिया। अब यहाँ पे आप देखिए, इसे मानेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग मैं आपको आंसर्स दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये हो गया ना आपका पहला सोलर सिस्टम, फिर ह्यूज, फिर सन, प्लैनेट, स्टार, 8 ऑर्बिट, मार्स एंड जुपिटर, ठीक है। तो ये 9 के 9 आपके हो गए, आप लिख लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अब यहाँ देखिए आपको लिखा है अर्थ अ यूनिक प्लैनेट, हमारा जो अर्थ है, जो पृथ्वी है, वो एक यूनिक प्लैनेट है। कैसे, तो लिखा है अर्थ इज़ द ओनली प्लैनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम वेयर लाइफ एक्सिस्ट, यानी कि एक अर्थ ही ऐसा सोलर सिस्टम का प्लैनेट है जहाँ पर जीवन मौजूद है। कंडीशन वेरिएबल्स टू सपोर्ट लाइफ आर प्रोबेबली फाउंड ओनली ऑन द अर्थ, यानी कि वो कंडीशंस जो ज़िंदगी को सपोर्ट करने के लिए ज़रूरी हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ हमें कहाँ मिलती हैं, लगभग हमें अर्थ पर ही मिलती हैं। द अर्थ इज़ नैदर टू हॉट और नॉट टू कोल्ड, यानी कि जो अर्थ है ना ही तो वो बहुत ज़्यादा गर्म है और ना ही बहुत ज़्यादा ठंडा। इट हैज़ वाटर एंड एयर, इसके पास हवा और पानी है। विच आर वेरी इनिशियल फॉर आवर सर्वाइवल, यानी जो हमारी ज़िंदगी के लिए, हमारे जीने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, बिल्कुल बेसिक नीड है ना। द एयर हैज़ लाइफ सपोर्टिंग गैस लाइक ऑक्सीजन, एयर के अंदर एक लाइफ सपोर्टिंग गैस है, उसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन। बिकॉज ऑफ दिस रीज़न, इसी कारण से द अर्थ इज़ अ यूनिक प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम, यही सारी वजूहात की वजह से, इन्हीं सारे कारणों की वजह से जो आपका अर्थ है वो यूनिक प्लैनेट बोला जाता है सोलर सिस्टम का। फ्रॉम द आउटर स्पेस, अगर हम बाहर के स्पेस की बात करें, द अर्थ अपीयर्स ब्लू, अर्थ जो है वो बाहर से हमें ब्लू नज़र आता है। बिकॉज, क्योंकि इट्स 2/3 सरफेस इज़ कवर्ड बाय वाटर, क्योंकि इसका 2/3 हिस्सा जो है वो पानी से ढका हुआ है। इट इज़, इसीलिए देयरफॉर कॉल्ड अ ब्लू प्लैनेट, यही कारण है कि हम अपने अर्थ को ब्लू प्लैनेट के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब देखिए यहाँ पे आपको दिया गया है मैच द कॉलम। अब कॉलम ए में आपको दिया है जुपिटर, वीनस, मरकरी, अर्थ, नेपच्यून, ठीक है। कॉलम बी में आपको दिया गया है फर्दरेस्ट फ्रॉम द सन, यानी जो सबसे ज़्यादा दूर है, ठीक है। नियरेस्ट टू द सन, सन के सबसे ज़्यादा करीब है। बिगेस्ट प्लैनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम, हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लैनेट है। अर्थ ट्विंस, यानी अर्थ का जुड़वा भाई कहा जाता है जिसको। थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन, ठीक है। तो अब आप वैसे तो मैच कर सकते हैं, मैं यहाँ से भी करा देती हूँ, लेकिन क्या है, मैं आपको आंसर दिखाऊंगी जिसमें हम ना आंसर को सीधा सीधा लिख लेंगे, जो जिसका आंसर होगा, ठीक है, ताकि आपको कन्फ्यूजन नहीं हो, क्योंकि यहाँ पे मैचिंग करने में ना समझ में नहीं आता मैंने किसको किससे मिलाया। चलिए तो हम आंसर देख लेते हैं, मैं आपको आंसर सीधा सीधा मिलाऊंगी, ठीक है, आप वही लिख लीजिएगा। चलिए आंसर देख लेते हैं।
तो देखिए अब आप क्या लिखेंगे, जुपिटर क्या है, ये सबसे बड़ा प्लैनेट है सोलर सिस्टम का। वीनस को अर्थ का ट्विंस कहा जाता है। मरकरी सबसे करीब है सोलर सिस्टम के सन के, और जबकि अर्थ जो है वो तीसरे नंबर का प्लैनेट है। और नेपच्यून जो है वो सूरज से सबसे ज़्यादा लास्ट है, सबसे ज़्यादा दूर है। फर्देस्ट का मतलब क्या होता है, दूर, फार से बना, ये फार माने दूर है ना। तो इस तरह से आप लोग इसे कर लेंगे। अब अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। चलिए तो आज की वीडियो को हम यही खत्म करते हैं। आज की फर्स्ट शीट में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।